आत्म साक्षात्कार धारणा में एक बदलाव है स्वयं की वास्तविक प्रकृति के प्रति जागृति। यह जानने के बारे में है कि हम शाश्वत चेतना हैं, जीवन के बदलते नाटक के अपरिवर्तनीय साक्षी। मुक्ति या मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जो आंतरिक ज्ञान और मन की शुद्धि से प्राप्त होती है। मन की निरंतर बकबक मुक्ति के लिए प्राथमिक बाधा है। मन को पार करने के लिए हमें आंतरिक शांति और उच्च जागरूकता विकसित करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार सच्चे अर्थ, उद्देश्य और पूर्णता के जीवन की नींव है। यह हमें स्पष्टता, ज्ञान और अनुग्रह के साथ जीवन नेविगेट करने का अधिकार देता है। सच्ची खुशी और पूर्णता भीतर पाई जाती है, बाहरी गतिविधियों में नहीं। यह आत्म खोज की यात्रा है जो हमारे भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानती है। आत्म साक्षात्कार के लिए एक गहन आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, झूठी पहचान को दूर करना। यह यात्रा साहस और प्रतिबद्धता की मांग करती है, हमारे सबसे गहरे स्त्रहम और आसक्ति का सामना करती है। पुरस्कार, अडिग शांति, बिना शर्त प्यार और असीम खुशी है। अलगाव का भ्रम मन द्वारा निर्मित आत्म साक्षात्कार के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, जीवन के एक विशाल जाल का हिस्सा है। इस भ्रम को पहचानने से हमारा हृदय करुणा और बिना शर्त प्यार के लिए खुल जाता है। हम खुद के और दुनिया के साथ अधिक सामंजस्य बिठाकर जीना शुरू करते हैं। हमारे मन की स्थिति बाहरी परिस्थितियां नहीं, स्वतंत्रता या बंधन के हमारे अनुभव को निर्धारित करती है। वैराग्य की खेती करने से हम जीवन को बिना बहके हुए देख पाते हैं। सच्ची खुशी भीतर पाई जाती है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। इच्छा हमें दुख में बांध सकती है या मुक्ति की ओर ले जा सकती है। इच्छा के साथ अपने रिश्ते को लालसा से आकांक्षा में बदलना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सचेत प्रयास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। वैराग्य के लिए जीवन में सक्रिय जुड़ाव की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान और करुणा द्वारा निर्देशित हो। सही कर्म निस्वार्थ भाव से किया गया आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाता है। एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण शांति और स्वीकृति लाता है। वैराग्य का अर्थ है बाहरी दुनिया को त्यागना नहीं, बल्कि आंतरिक दुनिया में संतोष पाना। सभी चीजों की अनित्य प्रकृति को पहचाने। सच्ची पूर्णता भीतर से उत्पन्न होती है, भौतिक संपत्ति से परे। इंद्रिय सुख क्षणभंगुर और अनित्य है, जो आसक्ति और दुख की ओर ले जाते हैं। आनंद के बिना गुलाम बने संतुलन का आनंद लें। सौंदर्य की सराहना आसक्ति के बिना करें, उसके क्षणिक स्वभाव को पहचानें। कर्मयोग क्रियाओं को निस्वार्थ सेवा में बदल देता है, जो उद्देश्य से प्रेरित होता है। दिमागीपन और ध्यान के साथ दैनिक गतिविधियों में संलग्न हो, सभी के कल्याण में योगदान दें। कार्यों पर अहंकार की पकड़ को ढीला करके मुक्ति का अनुभव करें। दिव्य चिंतन हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से जोड़ता है, जीवन की व्याकुलता से दूर। ध्यान आंतरिक शांति और शांति की खेती करता है। विचारों और भावनाओं सहित सभी चीजों की अनित्य प्रकृति को पहचानें। अहंकार स्व से परे स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव करें। ध्यान, जप और भक्ति को अपनाना। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां मन की निरंतर बकबक शांत हो जाती है। यह ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति है। एक आरामदायक सीट खोजें, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों के प्रवाह पर लगाएं। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, महसूस करें कि सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, किसी भी तनाव को छोड़ दें। पवित्र ध्वनियों या मंत्रों के लयबद्ध जप के साथ अपने ध्यान अभ्यास को पूरा करें। ये कंपन भीतर गहराई से गूंजते हैं, मन को शांत करते हैं। भक्ति की खेती करें, अपने से बड़ी किसी चीज के लिए समर्पण और प्रेम का हृदय केंद्रित अभ्यास।
अपने कार्यों, अपने विचारों और अपने पूरे अस्तित्व को प्रार्थना के रूप में अर्पित करें। खंड 2, आंतरिक ऊर्जा केंद्रों को जागृत करना। सूक्ष्म शरीर के भीतर ऊर्जावान खाका, जो हमारे भौतिक रूप को रेखांकित करता है, शक्ति और क्षमता के निष्क्रिय केंद्र हैं, जिन्हें चक्र के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के ये कतई भंवर हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, हमारी आधार प्रवृत्ति से लेकर हमारी उच्चतम आध्यात्मिक आकांक्षाओं तक। एक कोमल जागृति की कल्पना करें, एक सूक्ष्म झुनझुनी सनसनी, क्योंकि आप अपना ध्यान अपनी रीढ़ के आधार पर लाते हैं। मूल चक्र, मूलाधार का स्थान। एक जीवंत लाल ऊर्जा की कल्पना करें जो आपको पृथ्वी से जोड़ती है, स्थिरता, सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान करती है। अपनी जागरूकता को ऊपर की ओर त्रिकचक्र, स्वाधिष्ठान की ओर ले जाएं, जो पेट के निचले हिस्से में स्थित है। एक गर्म नारंगी चमक महसूस करें। अपनी रचनात्मकता, जुनून और कामुकता को प्रज्वलित करें। इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने दें। अपने अद्वितीय उपहारों और प्रतिभाओं के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करें। इस यात्रा को ऊपर की ओर जारी रखें। प्रत्येक चक्र को बारी बारी से देखें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें और उसके गुणों को अपनाएं। सौर जाल से मणिपुर, व्यक्तिगत शक्ति और आत्ममूल्य की अपनी पीली चमक के साथ हृदय चक्र तक अनाहत, प्रेम, करुणा और क्षमा के साथ पन्ना हरा चमकता हुआ। प्रत्येक ऊर्जा केंद्र में अधिक संतुलन, सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति की क्षमता होती है। खंड 3, क्षमा और आत्म स्वीकृति का महत्व। क्षमा, अनुग्रह और करुणा का एक गहरा कार्य दूसरों के कार्यों को माफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को आक्रोश, क्रोध और कटुता की जंजीरों से मुक्त करने के बारे में है। क्षमा करना अपने ऊपर अतीत की पकड़ को छोड़ना है, भय पर प्रेम को चुनना है और करुणा की उपचार शक्ति को गले लगाना है। कल्पना कीजिए कि आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं, अपनी आंखों में गहराई से देख रहे हैं और खुद को क्षमा का उपहार दे रहे हैं। किसी भी पिछली गलतियों के लिए, किसी भी कथित कमियों के लिए, किसी भी ऐसे कार्य के लिए खुद को क्षमा करें जिससे आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचा हो। उसी करुणा और समझ के साथ खुद को गले लगाओ जो आप किसी प्रियजन को देंगे। पहचाने कि आप प्रगति पर हैं, हमेशा विकसित हो रहे हैं, हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्णय की आवश्यकता को छोड़ दें और इस क्षण में आप जो हैं उसकी पूर्णता को गले लगा लें। आत्मस्वीकृति आत्मसंतुष्टि या इस्तीफे के बारे में नहीं है, यह आपकी अंतर्निहित योग्यता, आपकी अंतर्निहित दिव्यता को पहचानने के बारे में है। भले ही आपकी कोई भी खामियां या अपूर्णताएं हों, यह आपके अस्तित्व की समग्रता को अपनाने के बारे में है। प्रकाश और छाया, ताकत और कमजोरियां, बिना शर्त प्यार और स्वीकृति के साथ। एक ऐसी शक्ति की कल्पना करो जो इतनी शक्तिशाली, इतनी सर्वव्यापी हो कि वह तुम्हारे अस्तित्व के हर कण, अस्तित्व के हर परमाणु में व्याप्त हो। यह परमात्मा है, सभी सृष्टि का स्रोत, वह शाश्वत सार जो हम सभी को जोड़ता है। इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना कठोर सिद्धांतों का पालन करने या विस्तृत अनुष्ठान करने के बारे में नहीं है। यह श्रद्धा की गहरी भावना पैदा करने के बारे में है, उस अनदेखे हाथ पर अटूट विश्वास जो हम सभी का मार्गदर्शन करता है। आपके भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति, आपके हृदय में रहने वाले अनंत की चिंगारी को स्वीकार करके प्रारंभ करें। इसकी गर्मजोशी, इसकी चमक, इसके अटूट प्रेम को महसूस करें। यह आपका असली स्वभाव है, आपकी दिव्य विरासत, आपकी शक्ति, ज्ञान और करुणा का स्रोत है। इसे पूरी तरह से अपनाएं। अपने जीवन में अनगिनत आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करें। आप जिस हवा में सांस लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो प्यार आप साझा करते हैं, पहचाने कि प्रत्येक सांस, प्रत्येक दिल की धड़कन ईश्वर का एक उपहार है। सभी चीजों की परस्पर व बंडन हाइट का प्रमाण है। जैसे जैसे आप परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं, आप शांति की गहरी अनुभूति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। यह जानते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कि आप हमेशा अपने से कहीं अधिक महान चीज के आलिंगन में हैं। यह संबंध जीवन के तूफानों में आपका लंगर बन जाता है, संदेह या निराशा के क्षणों में आपकी शक्ति का स्रोत बन जाता है। मन,
एक अथक बकबक करने वाला, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है, जटिल कहानियां बुनता है, पिछली घटनाओं को दोहराता है और भविष्य के परिदृश्यों का अनुमान लगाता है। इसके भ्रम के जाल में फंसना, इसके क्षणभंगुर विचारों और भावनाओं को वास्तविकता समझना आसान है। कल्पना कीजिए कि आप खुद को एक नदी के किनारे बैठे हैं, बहते पानी को देख रहे हैं। आपके भीतर जो विचार और भावनाएं उठती हैं, वे नदी की सतह पर तैरती पत्तियों के समान हैं। कुछ तेजी से नीचे की ओर बह जाते हैं, जबकि अन्य अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ देर के लिए रुकते हैं। इन विचारों और भावनाओं के साथ पहचान बनाने के बजाय, उनकी धाराओं में बह जाने के बजाय, बस बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करें। उनके उठने, उनके गुजरने, उनके सदा बदलते स्वभाव पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप मन के नृत्य को देखने में अधिक माहिर होते जाते हैं, आप वैराग्य की भावना का अनुभव करना शुरू कर देंगे। यह एहसास कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप मौन पर्यवेक्षक हैं, मन के सदा बदलते नाटक के साक्षी हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव गहरा है, क्योंकि यह आपको मन के अत्याचार से, इसके क्षणभंगुर सृजन के साथ पहचान करने से उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त करता है। एक सूर्योदय की कल्पना करो। प्रकाश का धीरे धीरे उदय होना अंधेरे को दूर करता है, दुनिया को अपनी सुनहरी किरणों से रोशन करता है। आत्म साक्षात्कार की शुरुआत समान है, एक क्रमिक रूप से प्रकट होना, धारणा में एक सूक्ष्म बदलाव जो आपके अस्तित्व की सच्चाई को उजागर करता है। यह एक क्षणभंगुर झलक दैनिक जीवन की अराजकता के बीच स्पष्टता के क्षण के रूप में शुरू हो सकता है। शांति की एक गहरी अनुभूति आप पर छा जाती है, यह जानते हुए कि जीवन देखने से कहीं अधिक है। इस झलक के बाद संदेह की अवधि, पूछताछ की, यह सोचकर कि क्या यह सब आपकी कल्पना की उपज थी। फिर भी पृथ्वी में गहरे रोपे गए बीज की तरह आत्म साक्षात्कार की लालसा बढ़ती रहती है। आप खुद को आध्यात्मिक प्रथाओं, उन शिक्षाओं के प्रति आकर्षित पा सकते हैं जो आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती है, उन व्यक्तियों के लिए जो शांति, ज्ञान और करुणा के गुणों को धारण करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आपके वास्तविक स्वरूप की झलक अधिक बार, अधिक गहराई से मिलती जाती है। भ्रम का पर्दा उठने लगता है, उस दीप्तिमान प्राणी को प्रकट करता है जिसे आप हमेशा से चाहते थे। शुद्ध चेतना, अनंत प्रेम और असीम क्षमता का प्राणी। आत्म साक्षात्कार की शुरुआत यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन की शुरुआत है जो गहराई से अलग तरीके से जिया जाता है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां दुनिया का भार अब आपके कंधों पर न हो, जहां खुशी की अथक खोज समाप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार का वादा है, चुनौतियों से रहित जीवन नहीं, बल्कि एक अडिग आंतरिक ज्ञान के साथ जिया गया जीवन है। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करें, खुशियां और दुख, विजय और असफलताएं, समता की भावना के साथ। दुनिया अपने असंख्य अनुभवों के साथ प्रकट होती रहती है, लेकिन अब आप इसकी धाराओं में बह नहीं जाते हैं। आप जीवन के नृत्य को क्वाइट्यूड के स्थान से, आंतरिक ज्ञान से, प्रत्येक क्षण का ज्ञान, करुणा और अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करते हुए देखते हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज एक स्वार्थी प्रयास नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर वर्बंडन हाइट के प्रति जागृति की यात्रा है। जैसे जैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होते हैं, हमारे हृदय स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेमपूर्ण कृपा से भर जाते हैं। हम प्रत्येक जीवित प्राणी में दिव्य चिंगारी को पहचानते हैं। जाति, धर्म, संस्कृति और पंथ की कृत्रिम बाधाओं को पार करते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद का जीवन दुनिया से पीछे हटने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ अधिक सार्थक और पूर्ण तरीके से जुड़ने के बारे में है। हम अपने नए मिले ज्ञान, करुणा और शांति को अपने जीवन के हर पहलू में लाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा काम, दूसरों के लिए हमारी सेवा। हम प्रकाश के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, आत्म साक्षात्कार की परिवर्तनकारी शक्ति को दुनिया में प्रसारित करते हैं।